Hi viewers, welcome to our channel दिव्या इंग्लिश एकेडमी। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज को ज़ीरो से एकदम कैसे सीखा जाए। तो ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले इस बात को याद रखना है, जब हम बोलते हैं कि हमें इंग्लिश एकदम ज़ीरो से सीखना है तो इंग्लिश भाषा जो शुरू होती हैं वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स से शुरू होती हैं, ABCD से शुरू होती हैं। सो देर आर टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश भाषा में केवल जो है टोटल 26 लेटर्स है, अल्फ़ाबेट्स है, लेकिन उनके साउंड्स उच्चारण टोटल कितने होते हैं? 44 टू 46 उनके साउंड्स होते हैं, उच्चारण होते हैं। प्रोनाउंसिएशन ऑफ द अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश लेटर्स। जब मैं आपको बोलूँगा कि ABCD, आप बोलेंगे ABCD तो हमें आती हैं। जब हम इसको पढ़ते हैं, इसको तो हम बोलते हैं ABCD, ठीक है। पर जब ये किसी इंग्लिश वर्ड्स में लिखा हुआ होता है तो ये ABCD नहीं है, ये बन जाता है और र ल म ट फ ग स। क्या बन जाता है? ये उच्चारण, साउंड्स। ये ABCD नहीं रहता है, ये उच्चारण में बदल जाता है। तो इसलिए हमने सबसे पहले जब हम ज़ीरो से सीखने के लिए बोलते हैं, हमने क्या करना है? इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के साउंड्स को सीखना है। और इंटरनेशनल इंग्लिश में इसको जो है बड़े और भी अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, जो कई बार हमें पता नहीं होता। हम सोचते हैं हमें ABCD आती है, इसको A नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं A। व्हाट डिड यू से? ओके, ओके, say, A, B, C, D, did, sound, E, for sound। इसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाया है, तो वहाँ पे आप इसके साउंड्स को देख सकते हैं। अमेरिकन एंड ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन, कैसे इसे उच्चारण किया जाता है। बट हमारे लिए ये सीखना है इसके कितने साउंड्स हैं और उन साउंड्स का क्या उच्चारण है, कैसे वर्ड्स में उन्हें पहचाना जाए। चलिए आगे देखते हैं। यस, जैसे कि मैंने कहा, इंग्लिश भाषा में 5 वॉवल्स हैं। देयर आर 5 वॉवल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, A, E, I, O, U। ये 5 वॉवल्स की 22 मात्राएं हैं, 22 उच्चारण है। A, E, I, O, U। इंग्लिश में केवल 5 ही वॉवल्स हैं, 5 ही मात्रा हैं, लेकिन इन्हीं मात्राओं की जो है 22 मात्राएं निकलती हैं, 22 उच्चारण निकलते हैं। जब ये इंग्लिश के किसी भी वर्ड्स में लगती हैं तो इनके यही A, E, I, O, U साउंड नहीं आते हैं, इनसे अलग अलग उच्चारण आते हैं, साउंड्स आते हैं, जिसको हमने इंग्लिश ज़ीरो से सीखने के लिए जो है एकदम से सीखना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें इनके साउंड्स के बारे में पता हो। इंग्लिश की 5 वॉवल्स है और 21 कॉन्सोनेंट्स है। कॉन्सोनेंट्स के कितने साउंड्स होते हैं? 24 साउंड्स होते हैं। और 5 वॉवल्स के कितने साउंड्स होते हैं? 22 साउंड्स होते हैं। साउंड्स एक बार हमारा क्लियर हो गया, उसके बाद हम आगे वर्ड्स में स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, सेंटेंसेस में, ग्रामर में, स्पोकन में, ताकि इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स आपका एकदम ज़ीरो से शुरू हो सके और आप अच्छे से सीख सकें। आगे देखते हैं। वॉवल A के साउंड, वॉवल A की मात्राएं, उच्चारण। वॉवल A से कितनी मात्राएं निकलती हैं, कितने उच्चारण हैं, उसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सो हियर वॉवल A हैज साउंड। वॉवल A से जो है ओ की मात्रा आती हैं, आ की आती हैं, ए की आती हैं, डबल ए की लगी है मात्रा, ए की आती हैं, ए की आती हैं, 5। एक इंग्लिश के A से 5 मात्राएं आती हैं। इसका मतलब जहाँ कहीं भी वॉवल A इंग्लिश का लगता है तो हमें 5 मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए कि यहाँ पे वॉवल A लगा है पर मात्रा कौन सी आ रही है। यदि मात्रा का ज्ञान नहीं होगा तो हम उसे गलत पढ़ेंगे। तो इसीलिए जब हम बोलते हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज़ीरो से सीखना है सिस्टमैटिकली, तो हमें जो है वॉवल साउंड्स का, कॉन्सोनेंट साउंड्स का, मतलब इंग्लिश के ABCD जो अल्फ़ाबेट्स से उनके उच्चारण का पता होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, वॉवल A साउंड। वॉवल A की जो मात्रा आ रही है ओ लगा, यहाँ पे A है, मात्रा आ रही है ओ की। तो ओ कहाँ से आता है? A से।
ओ की मात्रा कहाँ से आती है? ए से आती है। हम यहाँ पे वोवल ए के साउंड के बारे में देख रहे हैं। तो CALL कॉल, कॉल, कॉ में लगी ओ की मात्रा कॉ, पीछे है लॉ, कॉल। बॉ, बॉ में लगी ओ की मात्रा बॉ, पीछे है लॉ, बॉल। ऑल, स्मॉल, सॉ, मॉ, मॉ में लगी आपकी मात्रा मॉ, स्मॉल। फॉल, स्टॉल, हॉल। तो नंबर 1 पे हम देख रहे हैं इन सभी शब्दों में जो है वोवल ए लगा है, लेकिन उसका उच्चारण, उसकी जो मात्रा वो ओ आ रही है। बराबर। नंबर 2, वोवल ए मात्रा आ। नंबर 2, वोवल ए की मात्रा आ लगा है यहाँ पे वोवल ए, लेकिन मात्रा बदल गई, मात्रा आ गई आ। हिंदी में तो ठीक है, ओ है, आ है अलग से, पर इंग्लिश में वो ही ए है, पर मात्रा उसकी अलग अलग है। यही तो कन्फ्यूजन है कई बार बच्चों को पढ़ने में, समझने में, स्पेलिंग में, लर्न करने में, है ना। CAR कार, कॉ, सी के 2 साउंड होते हैं, सौ भी, कॉ भी। जब कॉन्सोनेंट की बारी आएगी तो वहाँ पे सीख लेंगे। तो कॉ में लगी आ की मात्रा, बना का, पीछे लगा है आर, पर इसको आर नहीं पढ़ेंगे, इसको आर, इसको ABCD में पढ़ेंगे, PQRST, पर यहाँ पे आर नहीं है ये, यहाँ पे इसका उच्चारण साउंड पढ़ेंगे। क्या साउंड आता है इसका? रॉ। इसलिए मैंने बोला था ABCD वो पढ़ने के लिए है, पर जब ABCD किसी इंग्लिश के शब्द में लग जाता है, वर्ड में लग जाता है, वो ABCD खत्म हो जाता है, वो उच्चारण में बदल जाता है। तो सबसे पहले हमने जो है उच्चारण को सीखना है, किसके? इंग्लिश के अल्फाबेट्स के उच्चारण को। तो यहाँ पे हुआ CAR कार, फार, फ में लगी आ की मात्रा फा, पीछे रॉ, फा, फार। फादर, फ में लगी आ की मात्रा फा, TH का साउंड दो होता है, दर। आस्क, आफ्टरनून, आम। तो नंबर 2 पे जो है वोवल ए की मात्रा आ रही है, साउंड आ रहा है आ, उच्चारण आ रहा है आ। नंबर 3 पे देखते हैं वोवल ए, साउंड आ रहा है ए की मात्रा ए। नंबर 3 पे ए की मात्रा ए। कॉ में लगी है की मात्रा कै, पीछे है टी, इसको टी नहीं पढ़ेंगे, ये वर्ड में लगा हुआ है, इसका साउंड पढ़ेंगे। साउंड क्या आता है इसका? टॉ, कैट। कॉ में लगी है की मात्रा कै, पीछे टॉ, कैट। रॉ में लगी ए की मात्रा रै, पीछे टॉ, रैट। हैट, फैट, सेट, दैट, द, TH को दो पढ़ेंगे। चैप्टर। तो नंबर 3 पे हमने देखा वोवल ए की मात्रा क्या लगी है? ए। वोवल लगा वहां पे ए ही है, पर उच्चारण क्या आ रहा है? ए। रैट, दैट, फैट, हैट, सेट, मैट, कुछ भी बना लो, है ना। नंबर 4, वोवल ए का साउंड, वोवल ए की मात्रा ए, स्मॉल, स्मॉल साउंड। रूल क्या है? यदि ए के पीछे वाई आए, आई आए, तो ए की जो साउंड है, ए की जो मात्रा है, वो छोटी ए के रूप में होगी। ए, वो ए नहीं होगी, ए, PAY, पे, 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 स्केल पे। से, SAY, से, ए के बाद वाई आ रहा है, से। क्ले, मे, रे, MAIN, मैन, मैन, ए। ब्रेन, BRAIN, ब्रेन, ए के बाद आई आ रहा है, तो यहाँ पे मात्रा क्या लग रही है? ए। नंबर 4। नंबर 5, वोवल ए साउंड, वोवल ए की मात्रा ए। नंबर 5 पे ए की क्या मात्रा आ रही है यहाँ पे? ए, यो। ए भी और यो भी साउंड दे रहा है, इस तरह का उच्चारण दे रहा है। क्या उच्चारण दे रहा है? वोवल ए, मात्रा का उच्चारण दे रहा है। कौन सी? ए। एग्जाम्पल CARE,
CARE, केओ, केयर। सी हुआ कौ में लगी ए ओ की मात्रा हुआ केओ, पीछे है रॉ, आर लगा हुआ तो क्या हुआ केओ, केओ, केयर। लास्ट में ई है वो साइलेंट है, जैसे कि यहाँ पे CAR, कार, लेकिन उसके पीछे ई लग गया तो वो कार नहीं रहा। वो इंग्लिश का रूल है, ई लगने से उसका उच्चारण बदल गया, पर ई रहेगा साइलेंट। उच्चारण क्या बदला, ए का साउंड आया एओ, फिर ये क्या हो गया केओ, केओ, केयर, पीछे रॉ है, ई हमेशा साइलेंट रहेगा इसमें। केयर, शेयर, शेयर, शो में लगी ए और यो की मात्रा शेयो, पीछे रॉ, शेयर, ई लास्ट में साइलेंट है। डेयर, मेयर, रेयर, रेयर बहुत कम, रेयर, RARE, रेयर, ये साइलेंट है बट ए की मात्रा यहाँ पे एओ लगी। तो हमने इस वीडियो में देखा वोवल ए की, तो हमने इस वीडियो में देखा वोवल ए की 5 मात्राएं हैं। वोवल ए से 5 मात्राएं निकलती हैं। लगता तो ए ही है पर मात्राएं 5 आती हैं। ए से ओ भी आता है, आ भी आता है, ए भी आता है, ए भी आता है, एओ भी आता है। अब हमने क्या ध्यान रखना है, जब कभी भी हम इंग्लिश का वर्ड्स कहीं भी पढ़ते हो, यदि वहाँ पे ए लगा है, एकदम पहचाना है कि यहाँ पे ए की क्या मात्रा आ रही है। ओ आ रही है, आ रही है, ए आ रही है, ए आ रही है, एओ आ रही है, क्योंकि एक वोवल की ए की 5 मात्राएं हैं। तो साउंड लगने से हमें इंग्लिश के वर्ड्स पहचानने आएंगे, स्पेलिंग आएगी। एक बार हमने इंग्लिश के वर्ड्स सीख लिए, फिर हम आगे सेंटेंसेस में, ग्रामर में, स्पोकन में स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे। लेकिन जीरो से सीखने का यही स्टेप है, ताकि ऊपर के सीखने से कोई फ़ायदा नहीं। एकदम जीरो से सीखे, कॉन्फिडेंस से सीखे, एक ही बार सीखिए और हम कॉन्फिडेंट हो जाए। तो इस वीडियो में हमने देखा वोवल ए के साउंड के बारे में। अगले वीडियो में हम देखेंगे वोवल ई के साउंड के बारे में।